राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, जिसकी आशंका पिछले 2 महीने से जताई जा रही थी, अब वो सच हो गई है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है। मैम, एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे देखती हैं? ऐसा है कि आज विपक्ष की राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। राहुल जी एक कारण से ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो संस्थाएं, जो मीडिया देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, वो पूरी तरह से नतमस्तक है मोदी जी के सामने, और इसीलिए लोगों से डायरेक्ट मिलकर संवाद स्थापित करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है आज विपक्ष की राजनीति करना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उससे आपको डराया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। जिस गोवा की आप बात कर रहे हो, वहां पे जो ऑपरेशन कीचड़ चल रहा है, वो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और घबराहट को दिखाता है। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह का संवाद राहुल जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी घबराहट का प्रतीक है कि कैसे इन मुद्दों से बात हटाकर कहीं और ले जाई जाए। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है, मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, और उस पर से चर्चा हम हटने नहीं देंगे। मैम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है वो दिल्ली में कामयाब नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए कामयाब हो जाता है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्टंट मैन है। पहले वो पंजाब में स्टंट करते हैं, फिर वो गुजरात में स्टंट करते हैं, 500 करोड़ का विज्ञापन देते हैं, उसी के बल पर इतराते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज देश को बताने की जरूरत है कि उनकी विचारधारा क्या है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर जब रक्त रंजन होके दंगे होते हैं, वो किस खो में घुस जाते हैं, वो क्यों चुप हो जाते हैं? लपक लपक के जा तो रहे हैं गुजरात में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, क्यों नहीं उस पर बोलते हैं? वहां पर रेपिस्ट रिहा किए गए, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो असलियत है वो सबके सामने है। वो छोटा रिचार्ज है, वो भाजपा की बी टीम है। जहां पर भाजपा को मुश्किल होती है वहां वो पहुंच जाते हैं तारनहार बनकर, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, और अब चाहे वो गुजरात हो। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से सेनाओं की वापसी हो रही है, क्या ये माना जाए कि सीमा पर तनाव अब कम होने जा रहा है? मुझे लगता है 31 महीने से सीमा पर संकट बना हुआ है लद्दाख में, लेकिन जो सरकार कर रही है वो सर्वथा गलत है। सरकार जो कर रही है वो डिसएंगेजमेंट के नाम पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जिन जगहों तक हम गश्त करते थे उनसे हम पीछे क्यों हट रहे हैं, वो बफर जोन में क्यों आ रहे हैं? आज सवाल सिर्फ एक है कि अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति क्यों नहीं बन रही है, स्टेटस को एंटे क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है। आज सवाल ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान वैली में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में हमारी पहुंच के बाहर क्यों हो रहा है? डेप्सोंग और डेमचौक में सरकार क्या करेगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये है कि क्या मोदी जी अपने झूठा महिमा मंडन के लिए राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखने के लिए क्यों तैयार है? धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।